सबको नमन। आज हम एक लाइब्रेरी का उद्घाटन के लिए एकत्रित हुए और ये जो पुस्तकालय आप देख रहे हैं ये माननीय केसाराम जी ने अपने पुत्र की स्मृति में, जिनका देहांत हो गया, उनकी स्मृति में उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है, जगदीश मेमोरियल ट्रस्ट। उसके अंतर्गत ये लाइब्रेरी बनी है और आज भाई जगदीश का जन्मदिन भी है और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में फिर ये लाइब्रेरी का काम भी काफ़ी बाकी है, लेकिन फिर भी आज जन्मदिन था तो सोच रहे थे कि आज ही इसका उद्घाटन कर लें। तो आज इन्होंने उद्घाटन किया है। मैं आज उनके जन्मदिन पर उन्हें सादर आदरांजलि अर्पित करता। हम सब लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब की विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग हैं, बाबा साहब के बताए गए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। निश्चित तौर पर हमें इस बात को लेकर के गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसी शख्सियत के अनुयायी हैं जिन्होंने उस कौम को, जिसको सदियों तक गुलाम बनाए रखा गया, सदियों तक अधिकारों से वंचित रखा गया, सदियों तक पढ़ने लिखने बोलने की आज़ादी से वंचित रखा गया, ऐसे समाज को आगे ला करके आज इस मंच पर पहुंचा दिया कि प्रधानमंत्री से लगा करके चपरासी तक का व्यक्ति हमारे समाज का है। बहुत से जगह में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि हम तो हमारी काबिलियत से बने हैं, जनरल की मेरिट फाइट करके आए, लेकिन कहीं न कहीं वो लोग ये भूल रहे होते हैं कि प्रतिभा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसको यदि अवसर प्रदान नहीं किया जाए तो वो प्रतिभा शून्य होती है। जब तक उसको अवसर नहीं मिलता है तब तक वो प्रतिभा आगे नहीं बढ़ पाती है। तो जो अवसर प्रदान किया गया, आपको जनरल मेरिट फाइट करने का अवसर प्रदान किया गया है, वो बाबा साहब की वजह से मिला है। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जब बात बाबा साहब की है तो हमें बाबा साहब के विचारों पर भी अमल करना होगा कि बाबा साहब क्या कहते हैं। बाबा साहब ये कहते हैं एक जगह कि व्यक्ति की कोई न कोई विचारधारा होनी चाहिए और उस विचारधारा पर चल करके व्यक्ति अपना सुधार करे, उस विचारधारा को जिए, अपने शरीर में धारण करे और उसके अनुसार अपना आचरण करे। तो जब हम बात विचारधाराओं की कर रहे हैं, लड़ाई विचारधाराओं की लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया के अंदर कभी कोई एक ही विचारधारा रही हो, ऐसा नहीं हुआ। जब तथागत गौतम बुद्ध का समय था उस समय भी 64 संप्रदाय है वो उसके पैरेलल चलते थे। यानी कि जिस तरीके से आज आप विभिन्न तरीके के धर्म संप्रदाय देख रहे हैं, उस समय भी 64 संप्रदाय हैं, वो बड़े संप्रदाय थे। जिस तरीके से आज आपके पास है बड़े बड़े संप्रदाय हैं, 64 संप्रदाय थे उस समय भी बड़े थे। लेकिन उन 64 संप्रदायों के होते हुए भी तथागत गौतम बुद्ध ने अपना एक नया संप्रदाय खड़ा कर दिया, एक नई विचारधारा खड़ी कर दी और धीरे 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 कारवा आगे बढ़ता गया और वो बहुत बड़ा संप्रदाय बन गया। तो हम जब विचारधाराओं की बात करें तो हमारे पैरेलल कितनी सारी विचारधाराएं चलेगी, वो अपनी बात रखेंगे और उनका काम है सबका अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का। कोई भी अनुयायी उस विचारधारा का है तो वो प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाऊं, उसमें उस कारवे के अंदर बहुत सारे लोगों को जोड़ूं। लेकिन जब हम विचारधाराओं की लड़ाई की बात करते हैं, जब हम अपने अधिकारों के बचाने की बात करते हैं, जब जो हमें अधिकार नहीं मिले उन अधिकारों को प्राप्त करने की बात करते हैं, तब हमें इस बात पर भी मंथन करना होगा कि कौन सी विचारधारा है वो मेरे अधिकारों का संरक्षण करेगी, कौन सी विचारधारा है जो मेरे अधिकारों को मुझे प्रदान करेगी और मेरे अधिकारों को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेगी। ये बात भी हम तमाम लोगों को समझ लेनी चाहिए। और जब तक हम इस तरीके से नहीं समझेंगे, हम विचारधाराओं के खेल को नहीं समझेंगे, उनके घालमेल को नहीं समझेंगे, उनके तालमेल को नहीं समझेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं एक जगह गया तो कहा कि भारत तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कोई कह रहा पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, तो यहाँ तो इतनी सारी बातें नहीं होनी चाहिए। हम किस किस धर्म की बात माने, किस किस को माने? तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि पंथ निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि मैं मंदिर भी चला जाऊं, मैं मस्जिद भी चला जाऊं, मैं गिरजाघर भी चला जाऊं, मैं चर्च में भी चला जाऊं, मैं जहां कहीं पर भी मैं चला जाऊं उसको फॉलो करूं, मैं उन सब की बातें मान लूं, ये नहीं है। इसका मतलब केवल इतना सा है कि भाई जो मेरे पैरेलल जितनी सारी विचारधारा है मैं उनका आदर करूं, लेकिन जिस विचारधारा से मैं बिलोंग करता हूं मुझे उसको फॉलो करना है, उस पर अटूट विश्वास रखना है। और जब तक हम उनके ऊपर अटूट विश्वास नहीं रखते हैं, श्रद्धा नहीं रखते हैं, उनके प्रति आस्था नहीं रखते हैं,
तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं और हमारी नाव है वो डूब जाती है। जैसे आप गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं तो आपको अपने ड्राइवर पे भरोसा होता है ना कि भाई सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा। बैठते ही अपन को भरोसा होता है कि भाई मेरा ड्राइवर है वो परफेक्ट है, वो मुझे गंतव्य स्थान तक छोड़ देगा। अब आपको पता ही नहीं है कि भाई मेरा ड्राइवर है वो तो पता नहीं चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा। कभी कह रहा है तू मुझे दे दे गाड़ी मैं चलाऊं, कभी फिर अपने से नहीं चल रही है तो कहते तू चला ले, फिर कह रहे हैं मैं तू मेरी सीट पे आ जा, मैं तेरी सीट पे आ जा। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो शायद एक्सीडेंट हो जाए और हम गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचे। हम दो नावों पर सवार हो रहे हैं अभी भी। दो नावों पर सवार व्यक्ति या दो घोड़े पर सवार व्यक्ति कभी भी अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकता और संभावना यह है कि कोई बीच में एक्सीडेंट हो जाए और आप वहीं खत्म हो जाए। इसलिए हमें जरूरी है कोई एक घोड़ा पकड़ लीजिए, एक घोड़े पर सवार हो जाइए, एक नाव पर सवार हो जाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बौद्ध धर्म का झंडा उठा करके चलिए या मेरे पीछे चलिए, मैं ये नहीं कह रहा कतई, लेकिन आपको वहां क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोगों के लिए कौन सा संप्रदाय, कौन सा धर्म, कौन से भगवान, कौन से ईश्वर, कौन से लोग हैं जो हमें अपना मार्ग है वो इजीली पार करवा सकते हैं, ऐसे हमें सोचना चाहिए। रही बात भगवान की, ईश्वर की, गॉड की, अल्लाह की, तो बहुत सी विचारधाराएं हैं, उनके प्रति अलग अलग मत व्यक्त करती है। कोई आकार के मानती है, कोई निराकार मानती है, कोई के विशाल रूप में मानती है, कोई सूक्ष्म रूप में मानती है। तो तमाम तरीके की विचारधारा है, उनका अपना अपना मत है, वो जिस तरीके से उनको माने उनको मानने का अपना पूर्ण अधिकार है। लेकिन जब हम बात भगवान बुद्ध की करते हैं या बाबा साहब की बात करते हैं, विशेष रूप क्योंकि हमको भगवान बुद्ध तक ले जाने का काम है वो बाबा साहब ने किया, तो जब हम बाबा साहब की बात करते हैं तो हमें बाबा साहब की विचारधारा को क्लियरली समझना पड़ेगा। और ये बात बाबा साहब का एक लेख है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सर्च करके देख सकते हैं, बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य, एक लेख है, बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य, जो 3 भाग में है। उसको पढ़ने की जरूरत है। और उन्होंने एक भाग है, जो पहला भाग है, उस पहले भाग के अंदर ईसाई धर्म की, हिंदू धर्म की और मुस्लिम धर्म की तीनों के ईश्वरत्व का जो सिद्धांत है, ईश्वर में विश्वास करने का जो सिद्धांत है, उसकी तुलना करके बौद्ध धर्म के अंदर ईश्वरत्व क्या है उसकी बात को उन्होंने पहले भाग में बताया। दूसरा भाग है, दूसरे भाग के अंदर भिक्षुओं के लिए, उपासकों के लिए क्या नियम है, क्या करना चाहिए, वो वाली बात है। और तीसरा भाग है वो है कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि हमें बुद्ध का भविष्य भी तो देखना है, तो हमें आगे क्या करना है। ये 3 भागों में अलग अलग बातें बताई। लेकिन इससे पहले हमें एक और लेख पढ़ने की जरूरत है बाबा साहब का, बौद्ध धर्म का ह्रास और पतन, इस नाम से एक और लेख है। तो जब वो बात आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत से इतना विशाल धर्म, जो बुद्ध की वाणी हर घर के अंदर, हर गली के अंदर गूंजती थी, वो आज खत्म कैसे हुई, इस देश से पूरी तरीके से नष्ट कैसे हो गया, और किसने नष्ट किया, क्यों नष्ट किया, आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, वो बात बाबा साहब ने उस लेख में बताई। तो हमें ये 2 लेख विशेष रूप से पढ़ना चाहिए। जो लोग बुद्धिज्म में विश्वास करते हैं, बाबा साहब की विचारधारा में विश्वास करते हैं, उनको जरूर पढ़ना चाहिए। मैं एक बात तो ये कहना चाहूंगा। अब रही बात, उस समय भी जब 64 संप्रदाय थे तो वो ईश्वर को लेकर के अलग अलग मत थे उनके, राम को लेकर के, कृष्ण को लेकर के अलग अलग मत जैसे होते हैं ना, वैसे अलग अलग मत थे। तब उस ऐसे वातावरण के अंदर भी भगवान बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं होता है। तो जब ईश्वर नहीं है तो फिर हम भगवान बुद्ध की पूजा क्यों कर रहे हैं, उनके आगे भी शीश झुकाते हैं, नमन करते हैं, तो क्यों करते हैं? फिर हम भगवान, इनको भी तो ईश्वर मानते हैं या भगवान मानते हैं। तो जो पाली भाषा है उसके अंदर भगवान का अर्थ है वो भगवान बुद्ध अलग बताए हैं। भगवान शब्द के अंदर उन्होंने 3 बातों को भग्न करने की बात कही है। भग्न करने का मतलब नष्ट करने का, भग्ग रोगो, भग्ग दोषो और भग्ग मोहो। भग्ग रोगो, भग्ग रागो, भग्ग मोहो और भग्ग दोषो। भग्ग मतलब भग्न करना, नष्ट करना, यानी राग को नष्ट करना, मोह को नष्ट करना और द्वेष को नष्ट करना। इन तीनों चीजों को जिसने अपने शरीर से नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, जिसके अंदर राग, द्वेष और मोह नहीं है, वो भगवान है। इसलिए बुद्धिज्म के अंदर या बौद्ध धर्म के अंदर ईश्वर को पूजने की परंपरा नहीं है। पूजने की परंपरा है तो त्याग को पूजने की परंपरा है। जिसने जितना बड़ा त्याग किया उसको पूजने की परंपरा है।
तो जब बात करते हैं तब नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, तो हम 4 लोगों के नाम लेते हैं। नमो तस्स, नमन उनको जो भगवान है, जिसमें 3 बातें हैं, अरहत है, संबुद्ध है और सम्यक संबुद्ध है। इन चारों बातों को, जैसे लोग जिन्होंने इन चारों पदवियों को धारण कर रखा है, उनको हम नमन करने की बात कर रहे हैं। जब हम यहाँ नमन कर रहे होते हैं तो हम इनके पद समक्ष बैठ करके कोई चीज मांगते नहीं है कि भाई मैं आपको नमन कर रहा हूं तो मुझे कोई बड़ा सा बंगला दे देना, और मुझे कोई बड़ी सी गाड़ी दे देना, मुझे कोई बड़ा सा फल दे देना। और ऐसा करने के लिए आप भगवान बुद्ध के समक्ष बैठ करके नमन कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको। हम जब भगवान के समक्ष बैठते हैं तो फिर पूजा क्या करते हैं? हम भगवान के समक्ष बैठ करके त्याग का एक संकल्प लेते हैं कि भगवान मैं आपके समक्ष बैठ करके मैं कम से कम इतनी 5 बातों का तो त्याग कर लूं। अब वो 5 बातें क्या? मैं कोई भी प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। ये 5 संकल्प है, मैं आपके समक्ष बैठ करके ले रहा हूं, और मैं पूरे जीवन भर इसको पालन करूंगा। इतना तो मैं करूंगा ही करूंगा। साथ में हम 3 रत्नों की वंदना करते हैं। 3 रत्न कौन? बुद्ध, धम्म और संघ। इन तीनों को रत्न माना गया है। तो इन 3 रत्नों की मैं वंदना करता हूं कि आप इनके अंदर क्या है। बुद्ध रत्न है, उसमें बुद्ध के 9 गुण बताए गए हैं। धम्म रत्न के अंदर धम्म के 6 गुण बताए गए हैं, और संघ वंदना के अंदर संघ के 9 गुण बताए गए। तो उनके अंदर क्या क्या गुण है, बुद्ध के अंदर क्या गुण है, धम्म के अंदर क्या गुण, संघ में क्या गुण है, उनका बखान करते हैं और उनसे हम संकल्प लेते हैं कि मैं अपने जीवन के अंदर इतना त्याग करके मैं आपके गुणों को धारण कर लूं। ये बात हम भगवान बुद्ध के समक्ष बैठ करके कहते हैं। जब हम इस बात को समझेंगे कि हमें करना क्या है, हमें समाज में कैसे आगे बढ़ना है, हमें क्या क्या चीजें त्यागनी है और क्या क्या चीजें ग्रहण करनी। एक समय जब भगवान श्रावस्ती में विहार कर रहे थे तो वो हर जगह 84,000 भगवान ने उपदेश दिए हैं। एक भिक्षु के बात समझ में नहीं आई कि भगवान आप तो बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, इतनी बातें कैसे याद रखें और इतना कैसे पालन करें, मेरे तो बस की बात नहीं है, बहुत कठिन है। तो उन्होंने कहा तुम 3 काम कर सकते हो। तो भिक्षु ने कहा हाँ मैं 1 2 3 काम तो कर सकता हूँ। तो आप बैठिए। उन्होंने कहा सब पापस करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोजन एतं बुद्धान शासनं। इन 3 बातों को आप ग्रहण कर लीजिए। पूरा बुद्धिस्ट बौद्ध की शिक्षा है, मेरे सारे उपदेश इन 3 बातों में शामिल हो। किसी भी तरीके का अकुशल कर्म नहीं करना, पाप कर्म नहीं करना। जो हमारे अंदर कुशल कर्म है यानी अच्छाइयां हैं मेरे में, उसको संभाल के रखना, और जो अच्छाइयां नहीं है उनको धारण करना, और इन सब के प्रति सचेत रहना, अपने मन को शांत चित्त रखना। इसलिए भगवान ने 3 बातों के अंदर उनका पूरा धम्म बता दिया। हम लोगों को यही समझने की जरूरत है कि हमें क्या करना है। इसलिए हम बैठते हैं तब 3 बार नमन करते हैं, किसी भी चीज को 3 बार बोलते हैं। इसका मतलब है कि मैं मेरे शरीर से, मेरे चित्त से और मेरी वाणी से किसी भी तरीके का अकुशल कर्म नहीं करूं। इन तीनों के दोष अलग अलग बताए गए। कभी बैठेंगे तो बात कर लेंगे। एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके से हम यहाँ लाइब्रेरी का उद्घाटन कर रहे हैं, बाबा साहब का एक वाक्य है कि जिस दिन मंदिरों की तरफ बढ़ने वाली भीड़ पुस्तकालयों की तरफ हो जाएगी तो समाज का कल्याण होगा, उद्धार होगा। तो हमारे लिए मंदिरों से ज्यादा पुस्तकालय इंपॉर्टेंट है। तो हम ये पुस्तकालय आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये केवल केसाराम जी के लिए नहीं है, ये केसाराम जी ने आपके लिए बनाया है, आपके समाज के लिए बताया है, आपके बच्चों के लिए बनाया है। तो इसका अब रख रखाव करना, इनकी देखभाल करना, वो आप हम सब की जिम्मेदारी है। केवल केसाराम जी की जिम्मेदारी नहीं है, इन्होंने बना करके दे दिया। इसकी सार संभाल करना या बच्चों को पढ़ाना या बैठना, ये सारी चीजें हम सबकी जिम्मेदारी है। जो कुछ भी कमी रहती है हम सब मिल करके पूरा करेंगे तो निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि ये जो केंद्र होते हैं, सरकारी केंद्र बहुत सारे बने हुए होंगे, लेकिन जैसे ही सरकारें बदलती हैं वो केंद्र बदल जाते हैं, उनके रंग रूप रोगन सारे बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनुदानित है, सरकार से अनुदान आता है। जैसी विचारधारा की सरकार आएगी वैसा वो थोपने का प्रयास करेगी। लेकिन ये केंद्र हमारे अपने हैं, ये केवल पुस्तकालय नहीं है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारी संस्कृति का वाहक है, हमारी सभ्यता का वाहक है। यहाँ बैठ करके हम अपनी सभ्यता संस्कृति की बात कर सकते हैं, या बैठ करके हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को धारण कर सकते हैं, उसके अनुसार हम आचरण कर सकते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और इस देश के अंदर जब तक सरकारों का अनुदान था, महाराजाओं का अनुदान था, तब तक बड़े बड़े विश्वविद्यालय खूब फले फूले, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैनी,
ये अपना औदंतपुरी, ये कई सारे विश्वविद्यालय जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय है, जो अपना अध्ययन केंद्र के रूप में थे, अपनी संस्कृति के वाहक थे, अपनी सभ्यताओं के वाहक थे। लेकिन जैसे ही राजा महाराजाओं का साम्राज्य खत्म हुआ, उनको दान मिलता था जिससे वो विश्वविद्यालय चलते थे, वो खत्म हो गए। तो और कुछ विश्वविद्यालय बचे हुए भी थे जहाँ राज्यों था, उनके ऊपर आक्रमण हो गया राजाओं का राज्य नष्ट, पुस्तकालय नष्ट, विश्वविद्यालय नष्ट, और हमारी सभ्यता और संस्कृति खत्म। तो हमें सरकारों के भरोसे या सरकारों के अनुदानों पर भी नहीं निर्भर रहना है, हमारा निर्भरता अपने समाज पर भी होनी चाहिए। हम सब मिलकर के यदि 1-1 रुपए का दान करें, त्याग की भावना बड़ी है बुद्धिज्म में, इसलिए दान का विशेष महत्व है। तो हम 1 रुपया दान करें, लेकिन दान से हम लोग बहुत कुछ खड़ा कर सकते हैं। गांधी जी ने करके दिखाया है, हमारे समाज ने दान दिया और हमारे हॉस्टल वगैरह खड़े हो गए। लेकिन उसको निरंतर चलाने की, उनको संभालने की है। जैसे ये पुस्तकालय खड़ा करना बहुत आसान है, लेकिन इसको लगातार चलाए रखना आसान नहीं है, क्योंकि केसाराम जी कितने दिन तक देखभाल करेंगे? जब तक कोई पीछे संभालने वाला नहीं होगा तो फिर बात वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाना है, तो ऐसे केंद्रों का निर्माण करना पड़ेगा। यहाँ हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है उनकी बात को रखना पड़ेगा, तो हमारा समाज निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। बाकी बात नशा मुक्ति के लिए तो कई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 शीलों में भी भगवान बुद्ध ने इसको शामिल किया है। तो मैं आपसे ये भी आह्वान करूंगा कि नशे को त्यागे, तो हमारा कल्याण होगा। क्योंकि जिस विचारधारा में हम विश्वास करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि भाई कोई भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध ये कहें, अतना ही अतनो नाथो, अतना ही अतनो गति। व्यक्ति खुद ही अपना स्वामी है और व्यक्ति खुद ही अपनी मुक्ति कर सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति आपको मुक्ति करने के लिए नहीं आएगा। कहीं पर भी जाकर के मत्था टेकने से आपकी मुक्ति नहीं होने वाली। आपकी मुक्ति खुद ही होगी, और वो होगी आपकी नैतिकता के बल पर। क्योंकि बाबा साहब, जो मैं कह रहा हूँ ना, बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य, उसमें एक बाबा साहब लाइन लिखे हैं कि जो अन्य धर्मों के अंदर ईश्वर का स्थान है, वही बौद्ध धर्म के अंदर सदाचार का स्थान है। तो हमें पहले सदाचारी बनना पड़ेगा, ईश्वर की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। जब हमारे अंदर सदाचार होंगे तो हम खुद ही ईश्वरत्व बन जाएंगे। आप देख सकते हैं बुद्ध को, आज लोग पूरी दुनिया उनको पूजती है, पूरी दुनिया उनको नमन करती है, उनके विचारों की बात करती है। तो हमें त्याग करना पड़ेगा, त्याग के बिना है वो हमारा कल्याण है नहीं हो सकता। मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। बहुत समंगलम, बहुत समंगलम। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।